अब एक बार सभी साथी कमेंट के माध्यम से बताएंगे सभी के पास आवाज आ रही है क्या? जितने भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे सभी के पास आवाज आ रही है क्या? अभी तो लाइव एकदम सही है ना? छोटाराम चौहान बिल्कुल आपका आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार मुझे बताएंगे जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी के पास आवाज आ रही है क्या? सभी के पास आवाज आ रही है क्या? अभी अभी तो एकदम सही तरीके से लाइव हो गया ना? हाँ अब बिल्कुल सही है। अब पता नहीं क्या हो गया था तो मतलब सही नहीं हो पा रहा था। जितने भी साथी एक बार जुड़े हैं सभी यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बताएंगे, उसके बाद इस क्लास को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो सभी साथियों को एक बार यहाँ पर कमेंट के माध्यम से बताना है कि कौन कौन साथी इस लाइव में जुड़ चुका है। बिल्कुल अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। बिल्कुल पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ पर हुआ? बिल्कुल सभी साथी यहाँ पर आंसर बताएंगे, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं लाइव में वो एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे। बिल्कुल सभी साथियों को इधर कमेंट के माध्यम से बताना है कि कौन कौन साथी वो लाइव में जुड़ चुका है। बिल्कुल सभी साथी आंसर बताएंगे। तो साधु सीताराम दास का जन्म आपके यहाँ पर बिजोलिया में हुआ था। तो जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। सभी साथी को यहाँ पर जुड़ना है इस लाइव में और सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया, आपके प्रताप बताया है, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अगर आवाज वगैरह अटके या फिर क्लास अटक जाए तो फिर आप सभी को कमेंट के माध्यम से बताना है। बिजोलिया किसान आंदोलन आपके 1913 का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 का नेतृत्व किसने किया था। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। आप लोग अपना आंसर बताइए। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके साधु सीताराम दास, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संत जाम्बू जी का समाधि स्थल है आपके मुकाम में पीपासर, लालसर या बिजोलिया? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि संत जाम्बू जी का समाधि स्थल है वो कहाँ पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल सभी साथियों को यहाँ पर आंसर बताना है, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी साथी यहाँ पर आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल अंकित आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओके क्लास सही चल रही, ठीक है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में ए बताया है, आपके मुकाम बताया है जो कि आपके बीकानेर में, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल कविता आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पंजाब शाह का उर्स कहाँ मनाया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया आपके अजमेर में, उन सभी का पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मृत नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है? आपके कांतली, उसके बाद काकनी, साबी या घग्गर? बिल्कुल अगला सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे। सभी साथियों को यहाँ पर आंसर बताना है, कोई भी क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया आपके घग्गर नदी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है? बिल्कुल हाड़ौती प्रदेश है, उसमें किस प्रकार की आपके मृदा का प्रकार पाया जाता है? आप लोग बताइए। निकिता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस सवाल का आंसर बताएंगे। सवाल नंबर 7 का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। आप थोड़ा सवाल का क्रमांक लगा के फिर आंसर बताओ तो मुझे पता चले कि आप लोग कौन से सवाल का आंसर बता रहे हैं। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके वर्टिसोल, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील कौन सी है? आपके पिछोला, जयसमंद, फतेह सागर या राजसमंद? बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे, जितने भी साथी लाइव में जुड़े हुए हैं आप सभी को यहाँ पर फास्ट आंसर बताना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी मानव निर्मित झील कौन सी है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके जयसमंद झील, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई?
बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे आपके 1931, 1933 या 33, 1934 या फिर 1936। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वो किस, आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई। अभी तक किसी का राइट आंसर नहीं आया, तो सभी साथी एक बार आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके 1937 में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके कलकत्ता में मग्गाराम वेद के द्वारा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था। आपके महाराव राम सिंह प्रथम, महाराव राम सिंह द्वितीय, महाराव माधो सिंह प्रथम या महाराव उमेर सिंह प्रथम। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। सवाल नंबर 10 का आंसर यहाँ पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। विजेंद्र शर्मा यहाँ पर जुड़ चुके हैं। विजेंद्र शर्मा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपके महाराव राम सिंह द्वितीय, बिल्कुल राइट। आप जयपुर का 1857 की क्रांति में शासक कौन। मैं ऐसे करूंगा क्लास के एंड में दे दूंगा ब्रदर, मैं क्लास के एंड में दे दूंगा पाना आपके। ओके बिल्कुल बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया। कृष्णा मीणा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे राजस्थानी भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। विजेंद्र शर्मा ऑप्शन नंबर सी, उसके बाद रॉयल बना ग्रियर्सन। ओके जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है सहजोबाई तथा दयाबाई की दुराड़ी या निमाड़ी। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। सवाल नंबर 12 का आंसर क्या होने वाला है कि वो कौन सी बोली है जिसमें भक्ति संत सहजोबाई तथा दयाबाई की रचनाएं प्राप्त हुई। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या वाला है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। जीके विद मूलचंद सर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। कट रही है राहुल चौधरी, आवाज तो नहीं कटनी चाहिए क्योंकि सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आपका ऑप्शन नंबर सी बताया आपकी ढूंढाड़ी बताया उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है पटेलिया, लालर, मूमल और बिच्छियो ये क्या है। बिल्कुल अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब नहीं अटकेगी, अब नहीं अटकेगी। अब आप लोग बताइए एक बार आंसर। अब नहीं अटकेगी, अब नेटवर्क का कनेक्शन सही कर दिया। एक बार इस सवाल का आंसर बताइए। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके राजस्थान की लोकगीत है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है राजपूतों को हुनों की संतान बताया आपके कर्नल जेम्स टोड, वी.ए. स्मिथ, डॉक्टर भंडारकर या डॉक्टर दशरथ शर्मा। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जीके विद मूलचंद सर, उसके बाद सुभाष भील, रॉयल बन्ना ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। अभी यहाँ पर निकिता कटारिया, यहाँ पर टोड बताए वी.एन. स्मिथ। बिल्कुल शब्द नंबर सवाल का यहाँ पर आंसर बताएंगे। बिल्कुल अभी तक ओनली एक व्यक्ति का यहाँ पर सही आया है, एक व्यक्ति का। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया आपके कर्नल जेम्स टोड, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। आपके राव कल्याणमल, राव जोधा, महाराज अजीत सिंह या दुर्गादास। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। राहुल चौधरी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर के निर्माण किसने कराया। यहाँ पर रोहिल बन्ना जोधा बता रहे। ओके राव जोधा। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बी बताया है राव जोधा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। राव जोधा ने यहाँ पर जोधपुर शहर की स्थापना कब की, सभी जाति यहाँ पर आंसर बताएंगे। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है लोक देवता तेजाजी ने गायों को बचाने के लिए मेर के मीणा से किस स्थान पर युद्ध किया।
बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे, वो मैं फिर से चेक कर दूंगा ब्रदर। लोक देवता तेजाजी ने गायों को बचाने के लिए मेर के मीणाओं से किस स्थान पर युद्ध किया? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। रोयल बना यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, विजेंद्र शर्मा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। बिल्कुल सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया आपके सूर सराव उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राहुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपकी उमा देवी, किशोरी देवी, अंजना देवी चौधरी या रमा देवी? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी। आप लोग अपना आंसर बताइए। यहाँ पर विजेंद्र शर्मा ऑप्शन नंबर सी, उसके बाद रोयल बन्ना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है आपकी अंजना देवी चौधरी उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? आपके अलवर का बालाग दुर्ग, शेरगढ़, तवनगढ़ या सिवाना? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर राहुल 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 जी ऑप्शन नंबर बी, उसके बाद रोयल बना ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल परवन नदी के किनारे शेरगढ़। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया आपके शेरगढ़ उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। शेरगढ़ राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जूते हुए खेत तथा मस्तिष्क स्वस्थ बीमारी के इलाज के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? आपकी कालीबंगा, आहार, गणेश्वर या रंगमेल? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि जूते हुए खेत तथा मस्तिष्क स्वस्थ बीमारी के इलाज के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए? यहाँ पर विजेंद्र शर्मा यहाँ पर कालीबंगा बता रहे हैं, उसके बाद रोयल बना कालीबंगा, राहुल भी कालीबंगा बता रहे हैं, निकिता ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके कालीबंगा उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सर्वाधिक लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन कौन सा है? आपके बेंगू किसान आंदोलन, बिजरोलिया किसान आंदोलन, निमोचना किसान आंदोलन या कागड़ किसान आंदोलन? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि सर्वाधिक लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन कौन सा था। बिल्कुल रॉयल बनाया पर बिजोलिया बता रहे हैं, उसके बाद निकिता ऑप्शन नंबर बी, जीके विद मूलचंद सर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। बिल्कुल सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। बिल्कुल सबसे सटीक आंसर बताया है विजेंद्र शर्मा ने, 44 ईयर तक। बिल्कुल राइट है। जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके बिजरोलिया किसान आंदोलन उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिल्कुल आप 1897 से यहाँ पर 1941 तक चला था, जो कि यहाँ पर 44 ईयर्स होते हैं। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। श्रीपंत किसका प्राचीन नाम था? आपके धौलपुर, बयाना, नागौर या जैसलमेर? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम था। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। मुस्कान गुर्जर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस सवाल का आंसर बताएंगे श्रीपंथ किसका प्राचीन नाम था। आप लोग अपना आंसर बताइए। बिल्कुल विजेंद्र शर्मा यहाँ पर बयाना बता रहे हैं, उसके बाद राहुल चौधरी ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल दो राहुल यहाँ पर जुड़ चुके हैं, क्या बात है। जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया आपके बयाना उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस व्यक्ति द्वारा आपके 1927 में चरखा संघ की स्थापना की? आपकी हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, जमनालाल बजाज या इनमें से कोई नहीं? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि किस व्यक्ति द्वारा आपके 1927 ईस्वी में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। सौम्या मीणा आपका भी यहाँ पर 1927 का बताना है कि 1927 में कहां पर हुई। बिल्कुल यहाँ पर सौम्या मीणा ने राइट आंसर बताया है कि जमनालाल बजाज। बिल्कुल राइट हो जाएगा। इससे पहले भी यहाँ पर जमनालाल बजाज ने आपके कहां पर की गई थी? तो यहाँ पर 1925 में की थी। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय का स्थित है? आपके कोटा जोधपुर, जयपुर सीकर, दौसा अलवर या कोटा बारा? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय की स्थापना सॉरी कहां पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। 23 का आंसर बताएंगे सभी साथी यहाँ पर।
अभी तक किसी का भी आंसर है वो नहीं आया मेरे पास। बिल्कुल मैं बता देता हूँ इस सवाल का आंसर। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके कोटा और जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है आपने आपके अग्निकुंड से, शकों से, यहाँ पर ब्राह्मणों से या सिथियोनों से? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई? आप लोग एक बार आंसर बताइए। डेली तो क्लास लेते नहीं अब, लेकिन ज्यादा लोग आएंगे तो फिर लगाएंगे डेली, फिर लाइव ही लगा देंगे। अग्निकुंड से, बिल्कुल जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया आपके अग्निकुंड से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जयसमंद से आगे पूर्व में कटा फटा टीले नुमा एवं अनियमित धरातल पाए जाने वाला जिसे क्या कहते हैं? बिल्कुल इस सवाल को यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। जयसमंद बेसिन, लसाड़िया का पठार, उदयपुर बेसिन या गिरवा? अमन शर्मा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सटीक आंसर मेरे सामने आ चुका है यहाँ पर। विजेंद्र शर्मा का क्या बात है? उसके बाद राहुल चौधरी क्या होने वाला है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके लच्छाड़िया का पठार, उन सभी का बिल्कुल। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है? 26 सवाल नंबर आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल सौम्या मीणा आप भी आंसर बताएंगे। उसके बाद अमन, सुबन भील भी बता रहे क्लास अटक रही है। नहीं अब नहीं अटकेगी, वो मुझे पता है पहले क्लास अटकी थी। अब नेट की क्लास। अब आप लोग आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में भी है आपके शंकर राव देव समिति, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। विजेंद्र शर्मा कहाँ गए? उनका आंसर नहीं आ रहे हैं। ओके आ गया। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान के कौन से जिले में नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए? आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, कोटा और झालावाड़, जालोर और बाड़मेर, प्रतापगढ़ और उदयपुर? इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी जाति बताएंगे। 27 का आंसर क्या होने वाला है कि राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आंसर आया विजेंद्र शर्मा का, उसके बाद सौम्या मीणा का, उसके बाद यहाँ पर जीके विल मूलचंदर, निकिता कटारिया, बिल्कुल अमन शर्मा, मुस्कान गुर्जर, सभी का राइट आंसर। सभी ने बहुत अच्छा आंसर बताया। आपके जालोर और बाड़मेर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? आपके मारवाड़, जयपुर, जोधपुर या कोटा? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान की किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की? बिल्कुल मारवाड़ बता रहे हैं यहाँ पर। आपका आंसर मारवाड़ सही है, लेकिन उसमें अलग से जिला दिया हुआ है तो आपको जिला बताना है। विजेंद्र शर्मा यहाँ पर जोधपुर बता रहे हैं। बेरवा क्यून आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल विजेंद्र शर्मा ने यहाँ पर बहुत ही एकदम सटीक आंसर बताया कि 1910 में जोधपुर में। बिल्कुल कहाँ? आपके जोधपुर में 1910 में की गई थी। तो यहाँ पर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि कहलाती है आपके चिमाता, दजिया, दापा या कच्छाबू? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान में भील जनजाति द्वारा मैदानी भागों में की जाने वाली आपकी कृषि क्या कहलाती है? आप लोग अपना आंसर बताइए। 29 सवाल का आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल यहाँ पर सौम्या बता रहे हैं दजिया, उसके बाद राहुल चौधरी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, उसके बाद विजेंद्र शर्मा भी यहाँ पर दजिया बता रहे हैं। हाँ सॉरी मैंने नाम सही से देखा नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा। खरेटिया, ओके ओके ओके। जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके दजिया, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मैं इतना नाम पर ध्यान नहीं देता हूँ इसलिए मैंने सही देखा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? आपके भारतीय भेड़िया, बिज्जू, भालू या कुर्जा? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। बेरवा क्यून आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस सवाल का आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालोर जिले का शुभंकर है? बिल्कुल विजेंद्र शर्मा यहाँ पर भालू बता रहे हैं, उसके बाद सौम्या मीणा भालू, निकिता ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, राहुल ऑप्शन नंबर सी, अमन शर्मा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं। अच्छा तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया आपके भालू बताए, उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि पहले राजस्थान में आपके यहाँ पर आर्द्र भूमि में रामसर साइट थे, वो दो थे, लेकिन अब दो और यहाँ पर आर्द्र रामसर भूमि में शामिल किए गए हैं। तो आपको 4 उनके नाम बताना है जिनको यहाँ पर आर्द्र रामसर भूमि में शामिल किए गए हैं। तो आप लोग वो आंसर बताएं कि चारों के नाम बताओ, उस चारों के नाम क्या होने वाले हैं। हाँ 4 हो गए, लेकिन उस चारों के नाम बताना है। राजस्थान आपके आज रामसर साइट में बताया है। वर्तमान में राजस्थान में
कौन थे? अब मैनाल एरिया, उसके बाद खींचन भी ऐड कर दिया है। मैनाल, उदयपुर, खींचन, फलोदी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सांबर और केवलादेव दो पता है, दो अभी ऐड किए हैं, दो अभी शायद 5-6 दिन हुए, दो और ऐड किए हैं। तो मैनाल उदयपुर एक ऐड किया, उसके बाद खींचन फलोदी। बिल्कुल सौम्या मीणा, आपका भी बहुत बहुत। नहीं, ये टीबीजी वगैरह नहीं है। ठीक है, मैं दूसरी पीडीएफ खोलता हूँ, आप लोग रुको, ठीक है। बिल्कुल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। 4 जून 2025 को बिल्कुल आपने राइट आंसर बताया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुरी सीकरी आमंत्रित किया गया था वह है। क्लास नीट की ब्रदर, मैंने वो पीडीएफ दूसरी खोल रहा था। दादू जी, विजेंद्र शर्मा, दादू जी, बिल्कुल। सभी साथी आंसर बताएंगे कि मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को यहाँ पर फतेहपुरी सीकरी आमंत्रित किया गया था वो कौन था? बिल्कुल, आपके 15 पीसीएससी, बिल्कुल। जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके दादू दयाल, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? आपकी जोधपुर, जयपुर, टोंक या झालावाड़? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। क्लास नहीं अटक रही है, बाकी साथी भी बताइए क्या क्लास अटक रही है, क्योंकि मेरे सामने एक भी दूसरा फोन है, उसमें मैं क्लास देख रहा हूं तो एकदम सही तरीके से चल रही है। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहां पर है? आप लोग अपना आंसर बताइए। दिनेश चौधरी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, सबसे पहले किसका आया था यहाँ पर? सौम्य मीना का आया था, उसके बाद राहुल जीके विद मूलचंद सर, अमन, बिल्कुल बहुत साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। जोधपुर, खंडपीठ, जयपुर, बिल्कुल क्या बात बताया, खंडपीठ, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये यहाँ पर आपका जोधपुर, अगर पहले बात की जाए तो पहले ये आपके जयपुर में थी, उसके बाद शायद तक 1958 जोधपुर में लाई गई, लेकिन इसकी जो दूसरी पीठ है वो आपके जयपुर में भी है। सब बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? आपके धौलपुर, झुंझुनू, दौसा या गंगा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल फास्ट कराएंगे। विष्णु मीणा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर बताएंगे। अभी क्लास नहीं अटक रही यार, आप लोग बोलते क्लास अटकती तब मजा नहीं आता है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन बी बताया है, आपके झुंझुनू, उन सभी का। सो फास्ट चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। नृत्य रत्न कोश की रचना किसकी? आपके कुंभा, मंडन, सोम या जगजीवन भट्ट? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की। अभी फास्ट चलेंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, आपकी कुंभा बताया, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ताल की धार पर कांच के टुकड़ों पर नाचना और मुंह से रुमाल उठाना किस नृत्य शैली की विशेषता है? आपके भवाई, शंकरिया, चरी या चक्री? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि तलवार की धार पर कांच के टुकड़ों पर नाचना और मुंह से रुमाल उठाना। बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सा समूह वो सही नहीं है। आपके मेहरानगढ़ जोधपुर, जूनागढ़ भरतपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, तारागढ़ अजमेर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या में हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्य कौन से जिले में अवस्थित है? आपके बारा, सवाई माधोपुर, झालावाड़ या चित्तौड़गढ़? इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया है, आपके चित्तौड़गढ़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कोटा के किस शासक के काल को कोटा चित्रकला शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताइए। सवाल नंबर 8 का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताइए। अभी थोड़ी देर और थोड़ी देर बस। सवाल नंबर 8 का आंसर बताइए। बिल्कुल जिन साथियों ने आप ऑप्शन डी बताया है, महाराव उमेश सिंह प्रथम, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जामर कोटरा रॉक फॉस्फेट खदान कहाँ स्थित है? आपके उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर या बीकानेर? अगर आप लोग बोलेंगे तो यहाँ पर क्लास को फास्ट चलने देंगे। इस सवाल का आंसर बताइए। जामर कोटरा रॉक फॉस्फेट खदान है वो कहाँ पर स्थित है? सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, आपके उदयपुर में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अब स्पीड सही है क्या? अब स्पीड सही है जिस स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं। निम्न में से राजस्थान के कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है?
मतलब जहां पर कोई भी बालू का स्तूप है वो नहीं पाया जाता है। शेरगढ़ शिव, ओसिया शेरगढ़, बैतू चौहटा, फलोदी पोखरण। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। बिल्कुल फास्ट चलेंगे, बिल्कुल। स्पीड और बढ़ा दो, स्पीड और बढ़ा दो, बिल्कुल आपकी बात सही है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, आपके फलोदी और पोखरन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध राजस्थान में सबसे बड़ा मिट्टी बांध है? आपके चाकन, पांचना, सीकरी या जगर। इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे। कमेंट तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ। विजेंद्र शर्मा, सुनीता रानी, निकिता जी, जीके मूलचंद, विजेंद्र, बिल्कुल सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पाचना बांध यह आपके करौली में हो जाएगा, जो यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? आपके चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा में, गोगुंदा में, बड़ी सादड़ी में। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ। सुनीता रानी आप ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। बिल्कुल सौम्या मीना, बिल्कुल आपका आपने क्लास देखी उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया आपके गोगुंदा में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है? आपके दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है। तो सुनीता मीणा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल विजेंद्र शर्मा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। तो जिन साथियों ने यहाँ पर सी बताया आपके उत्तर पश्चिम, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, शहर या पुरुषों की घुटनों तक ऊंची धोती को क्या कहते हैं? आपके खपटा, पंचा, धारी संस्कार या भडेरी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। सवाल नंबर 14 का आंसर सभी साथी बताएंगे। 14 का आंसर, शहर या पुरुषों की घुटनों तक ऊंची धोती को क्या कहते हैं? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दिनेश चौधरी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। बिल्कुल जीके विद मूलचंद सर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं। उसके बाद अमन शर्मा यहाँ पर ऑप्शन नंबर खपटा बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ओनली आंसर किसका सही आया है? जीके विद मूलचंद सर का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बी आया, जो पंचा आया है वो बिल्कुल ही राइट है दोस्तों आपका। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सिकराय माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? आपके अनूपगढ़, बालोतरा, नीम का थाना या सलूम्बर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सिकराय माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है या कौन से स्थान पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सिकराय माता का मंदिर किस जिले या किस स्थान पर। आप लोग अपना आंसर बताइए। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन में सीमित है आपके नीम का थाना में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नाकोड़ा जी का मेला पौष कृष्ण दशमी को कहाँ लगता है? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। मेवानगर, पचपदरा, बालोतरा। हाँ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके मेवा नगर, पचपदरा, बालोतरा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज है वो कब मनाई जाती है? आपके भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण पूर्णिमा, चैत्र कृष्ण तृतीया। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। इस सवाल का आंसर सबसे पहले किसने बताया है? दिनेश चौधरी ने बताया एकदम राइट आंसर। उसके बाद विजेंद्र शर्मा ने, सुनीता रानी ने। बिल्कुल जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगले सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भरतपुर किले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपके किले के चारों तरफ खाई बनी हुई है, ये एक पारिक दुर्ग कहलाता है, या ऑप्शन दोनों ही राइट है या फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। तो इस सवाल का आंसर सुनीता रानी ऑप्शन नंबर सी, दिनेश चौधरी ऑप्शन नंबर सी, विजेंद्र शर्मा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके किले के तरफ चा खाइए, उसके बाद पारिक दूर के, बिल्कुल राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एरिडी मृद समूह प्रधानतः राजस्थान के किस प्रदेश में पाया जाता है? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे।
बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया आपके पश्चिमी राजस्थान है उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, यानी आप सभी को बताना है कि मृत त्रिकोण होता है वो कौन से 3 जिलों को मिला के बना है। तो आप लोग अपना आंसर बताइए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अगले सवाल का आंसर क्या होने वाला है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। अमन शर्मा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, उसके बाद दिनेश चौधरी ऑप्शन नंबर ए, जीके विद मूलचंद सर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं। बिल्कुल अमन शर्मा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया आपके जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास स्थित है। सम के रेत के टीले, किराड़ू मंदिर, शेरगढ़ किला, नातानियों की हवेली। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके किराड़ू मंदिर बाड़मेर उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर नातानियों की हवेली है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। कौन साथी यहाँ पर सबसे पहले बताएगा। बी फॉर बेस्ट भावेश भाई, ओके थैंक यू। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि नातानियों की हवेली है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। सबसे पहले कौन आंसर बताएगा। विजेंद्र शर्मा जैसलमेर बता रहे हैं, ओके। सभी साथी बताएंगे कि जो नातानियों की हवेली है राजस्थान के कौन से जिले में है। नथमल की हवेली तो जैसलमेर में है। आप नथमल के हिसाब से मत बताओ। बिल्कुल सबसे पहले यहां पर आंसर बताया है निकिता, निकिता ने बताया है। बिल्कुल जयपुर बताया है, बिल्कुल राइट है। निकिता जी ने सबसे पहले यहां पर बताया है जयपुर बताया है, जो कि एकदम राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित पर्यटन केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है। आपके गुलाब बाग, तारागढ़ किला, दौलत बाग या आना सागर। नहीं वो दूसरी है भाई, क्या आप बात कर रहे हो यार। लक्ष्ू आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निम्नलिखित पर्यटन केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास स्थित है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताइए। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके गुलाब बाग वो आपके छज्जनगढ़ उदयपुर हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल आपकी स्क्रीन पे है। ऊपर माल पंच बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया। आपको ये राव कृष्ण सिंह, राव मिलन लोहिया, ठीक। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि ऊपर माल पंच को किसके द्वारा किया गया। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। ब्रदर आप किताब में देख लेना, ठीक। बिल्कुल जिन साथियों ने आप ऑप्शन में डी बताया है आपके विजय सिंह पथिक उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। वैसे तो मुझे पता है आप एकदम सही आंसर बताते हो विजेंद्र भाई, लेकिन उसका आंसर जयपुर होगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है। आपके चित्रा महल, लोहागढ़ किला, मानगढ़ धाम या मांडलगढ़। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का जलियांवाला बाग कहलाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल कृष्ण आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी दिया है आपके मानगढ़ धाम उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बांसवाड़ा में बिल्कुल आप सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है आपके पाली जिले में, झुंझुनू जिले में, बाड़मेर जिले में या अलवर जिले में। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। सभी साथियों को इस सवाल का आंसर बताना है कि राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित कहां पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर किसने आंसर बताया है। सुनीता रानी ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्य ऑप्शन नंबर बी, ओके। जीके विद मूलचंद सर, अमन शर्मा। बिल्कुल जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया आपके झुंझुनू जिले में उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आप लोग एक बार मुझे बताओ कि कितने लोग हैं वो लाइव क्लास को देख रहे हैं। एक बार मुझे बताना लाइव की वॉचिंग की संख्या कितनी है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है आपके सरिस्का, रणथंभौर, आकलवुड या केवलादेव। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है सभी ब्रदर। बिल्कुल जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके अकलवुड, जैसलमेर उन सभी का राइट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सरिस्का नेशनल पार्क मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके इंडियन लेपर्ड, साइबेरियन क्रेन, रॉयल बंगाल टाइगर या एशियाटिक लायन। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सरिस्का नेशनल पार्क है वो मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। जीके विद मूलचंद सर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। बिल्कुल विजेंद्र शर्मा भी आंसर बताएंगे। उसके बाद निकिता, सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है आपकी रॉयल बंगाल टाइगर उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल आपकी स्क्रीन पे। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। आपके खंडेलवाल परिवार,
गहलोत परिवार, शेखावत परिवार या सोनी परिवार? इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला, सभी साथी बताएंगे। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? बिल्कुल, जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके सोनी परिवार, उन सभी का पेयर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुर्जा पक्षी विहार स्थित है? बिल्कुल, खींचन, ओसिया, पुष्कर या नागौर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, नाथूजी सोनी, महज सोनी। क्या बात है विजेंद्र जी, क्या बात है, आप लोग यार बहुत होशियार हो गए आप लोग सभी। जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया आपके खींचन का फलोदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिसको हाल ही में आपके रामसर आर्द्र भूमि में शामिल किया गया है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, गलियाकोट में किस संत की मजार है? आपके संत फखरुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बुरहान चिश्ती, हमुदुद्दीन नागौरी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गलियाकोट में किस संत की मजार है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। अमन शर्मा भी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, लक्सु पंडितानी, विजेंद्र शर्मा, सुनीता रानी, जीके विद मूलचंद सर, अमन शर्मा, कृष्णा बैसा, कल्पना डामोर। वाह क्या बात है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर अच्छा आंसर किसका सही आया है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर सुनीता रानी ने, उसके बाद विजेंद्र शर्मा। जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके संत फखरुद्दीन, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बिल्कुल, अब दूसरी पीडीएफ खोले या फिर क्लास को एंड कर दिया जाए? आप लोगों की क्या राय है, आप लोग एक बार मुझे बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है, सभी भाई बहन ही है। बिल्कुल, यहाँ पर आप लोग मुझे बताइए कि क्या क्लास को मुझे एंड कर दूं या फिर कर दो बंद? अच्छा, मतलब आपको क्लास पसंद नहीं आ रही इसलिए बोल रहे हो क्या? रामचंद्र बोस, कंप्यूटर की अब क्या ही कराए यार, इतना टाइम नहीं है, मुझे भी पढ़ना पड़ता है। फिर कैसे टाइम पास कैसे किया मैंने, इतना फास्ट हो कराया और कैसे किया? अंजू शर्मा, बिल्कुल चालू करते हैं, दूसरी पीडीएफ खोलते हैं। बिल्कुल, सभी लोग बोल रहे हैं तो दूसरी पीडीएफ तो खोलनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर सभी लोग बोल रहे हैं तो दूसरी पीडीएफ तो खोलनी पड़ेगी। बिल्कुल खोल दी, कोई बात नहीं। बिल्कुल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा, लक्ष्य डट जा, नहीं, जिनको बोलना है उनको बोलने दो, क्या ही कर सकते यार। इतना तो फास्ट कराया, इतना तो फास्ट कराया, रुका तो नहीं मैं। जाना हो तो जा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे टाइम पास का बोलते तो अच्छा नहीं लगता है। भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर की गई? कि भुसावर, रवाड़ी, आगरा या बयाना? बिल्कुल, रवाड़ी हरियाणा। बिल्कुल, जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अब फास्ट चलेंगे, ठीक है, कमेंट नहीं। राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? आपके झालावाड़, बारा, उदयपुर या सिरोही? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल निकिता जी, आप जा सकते हैं अगर आपके काम है तो। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है? बिल्कुल, जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर एक आपके झालावाड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर स्थान की बात करें तो आपके जो सबसे आद्र स्थान है वो आपका माउंट आबू सिरोही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राजस्थान में जलोढ़ मृदा पूर्वी जिलों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? आपके पाली, चूरू, धौलपुर या अलवर? अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, 38 या फिर 40 दिन आप मान सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल का आंसर बताइए। जो बोल रहे थे कि टाइम पास आप कर रहे हैं, अभी उनका तो आंसर ही नहीं आ रहा है, उनका तो आंसर भी नहीं आ रहा है। देखो देखो, उनका आंसर आ गया कि टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन डी बताया है आपके अलवर बताया है, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अलवर बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहते हैं? आपकी सीताराम जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, रानी जी की बावड़ी या तापी बावड़ी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। बिल्कुल, धौलपुर नहीं होगा ब्रदर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे, किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल, इस सवाल का आंसर सभी साथियों को बताना है।
बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया आपकी रानी जी की बावड़ी उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निमराना की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? आपके विनय सिंह, अनूप सिंह, राजा टोडरमल या अली बख्श? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निमराना की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। विजेंद्र शर्मा ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। बिल्कुल जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है आपकी राजा टोडरमल उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक थंबे की छतरी कहाँ पर है? आपके जोधपुर, आपके डूंगरपुर, रणथंभौर या बीकानेर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि एक थंबे की छतरी है वो राजस्थान के कौन से स्थान पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल विजेंद्र शर्मा ऑप्शन नंबर सी बताया है। बिल्कुल सवाई यहाँ पर रणथंभौर आपके सवाई माधोपुर उन सभी का राइट हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कुत्ते की छतरी किस दुर्ग के समीप है? आपके बयाना, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या रणथंभौर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। अंजू शर्मा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि कुत्ते की छतरी किस दुर्ग के समीप है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके रणथंभौर दुर्ग आपके सवाई माधोपुर उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गोराधाई की छतरी किस स्थान पर है? आपके जालोर, उदयपुर, बारडोली या जोधपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे। सवाल नंबर 8 का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है आपकी जोधपुर उन सभी का राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके पंचकूड़ा की छतरिया कहाँ पर स्थित है? आपके जोधपुर, बूंदी, अलवर या भीलवाड़ा? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल अगला सवाल आपके आंसर सभी साथी बताएंगे इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया आपके जोधपुर उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, उदयपुर की मुकुट मणि किस महल को कहा जाता है? आपके शीश महल, सज्जनगढ़ पैलेस, विनय पैलेस, सरिस्का पैलेस? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि उदयपुर की मुकुट मणि है वो किस महल को कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए। सवाल नंबर 10 का आंसर क्या होने वाला है। सवाल नंबर 10 का आंसर क्या होने वाला है। सवाल नंबर 10 का आंसर क्या होने वाला है? सज्जनगढ़ पैलेस। बिल्कुल विजेंद्र शर्मा ने बताया ऑप्शन नंबर बी उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश किस महल में दिए? अजित भवन, राई का बाग पैलेस, उमेद भवन या उपरोक्त में से कोई नहीं? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन के अंतिम उपदेश है वो किस महल में दिए। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन बी बताया है आपके राई का बाग पैलेस उन सभी का राइट हो जाएगा। आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ राई का बाग पैलेस वो राजस्थान के कौन से जिले में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ पर है? आपके राई का बाग पैलेस, भानगढ़ पैलेस, सरिस्का पैलेस या खेतड़ी महल? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए। बिल्कुल जोधपुर बताया उन सभी का राइट है। तो जिन साथियों ने इस सवाल का आंसर बताया कि खेतड़ी महल उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आप स्क्रीन पर है, एक थंबिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ पर है? आपके बीकानेर, जोधपुर, डूंगरपुर या अजमेर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि एक थंबिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि सवाल नंबर 13 का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पर किसने बताया सबसे पहले? मैं हिसार आया हूँ। ओके, हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा मैं जानता हूँ। जीके विद मूलचंद सर डूंगरपुर। ओके बिल्कुल जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया आपके डूंगरपुर उस सभी का राइट हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि एक थंबा महल है वो राजस्थान के कौन से जिले में है। कौन साथी बताएगा? एक थंबिया तो आपके डूंगरपुर में होगा, तो एक थंबा महल राजस्थान के कौन से जिले में? आप लोग मुझे बताइए। अबली मिनी महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? आपके मुकुंदराव, सत्रसाल, उमेद सिंह या जाला जालम सिंह? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अबली मिनी महल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। आप लोग बिल्कुल सबसे पहले किसने बताया है यहाँ पर? जीके विद मुलसन सर जोधपुर। बिल्कुल जोधपुर राइट है आपके। एक थंबा महल आपके जोधपुर में हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अबली मिनी महल का निर्माण किसने कराया। बिल्कुल जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया आपके मुकुंद राव ने, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है आपके सरडा, रानी जी की बावड़ी, बाटाडू का कुआ बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, महिला बाग, जालरा, जोधपुर? इस सवाल का आंसर बताएंगे। सवाल नंबर 15 का आंसर बताएंगे, रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। बिल्कुल जिन साथियों ने यहाँ पर
जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन बी बताया है आपके बाटाडू का कुआ बाड़मेर, उन सभी का राइट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है? आपके किशनगढ़, डीग, अजमेर या पुष्कर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि जहांगीर के महल जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन डी बताया आपके पुष्कर में, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है? आपके शेरगढ़, लोहागढ़, भैंसरोडगढ़ या नाहरगढ़? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है और कौन सी दो नदियों पर है। बिल्कुल आप लोग बताइए। जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी है आपके भैंसरोडगढ़, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया, आपके बाला, भटनेर, कुंभलगढ़ या शहरगढ़? इस सवाल का आंसर बताएंगे सभी साथी कि इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी है आपके भटनेर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके यहाँ पर जो विदेशी आक्रमण सबसे ज्यादा हुआ वो भटनेर दुर्ग पर ही हुआ है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव बरसिंह, राव जोधा, महाराजा सूरजमल, वीर नारायण पवार? इस सवाल का बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल भटनेर का भूपत भाटी बिल्कुल राइट है। तो सभी का बिल्कुल है। दोस्तों अगला सवाल आपका है, कटारगढ़ दुर्ग किस दुर्ग में स्थित है? अभी चित्तौड़गढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़, जिसे यहाँ पर मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। अंजू शर्मा ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, विजेंद्र बरसिंह हाड़ा बिल्कुल सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे। इस सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल है, जागीरी दुर्गों का सिर कहलाता है? आपके कुचामन का किला, खंडार का किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या सोजत का किला? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जागीरी दुर्गों का सिरमौर क्या है। आप आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके कुचामन का किला, उन सभी का बिल्कुल। साथियों बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान के किस किले में सबसे अधिक बार आक्रमण हुआ है? आपके तारागढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़, आमेर या कुंभलगढ़? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि हरविलास शारदा के अनुसार राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक आक्रमण हुआ। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके तारागढ़, अजमेर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके विजेंद्र शर्मा ने भी यहाँ पर तारागढ़, अजमेर बताया है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया? आपके गागरोन, मेहरानगढ़, आमेर या जैसलमेर? इस सवाल का आंसर विरासत दुर्ग विविध है कि मेहरान, उनसे बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? आपकी चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर या रंगपुर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल कर देंगे विजेंद्र शर्मा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मुझे हाँ हाँ बिल्कुल, आपकी कास्ट के यहाँ पर बहुत लोग हैं, लेकिन क्या है, मैं तो बस क्लास देखनी और तो क्या भाई। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे। 20 का आंसर क्या होने वाला है? सभी का आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, रणथंभौर। बिल्कुल रणथंभौर जिन साथियों ने बताया उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? आपके मेहरानगढ़, नाहरगढ़, तारा यहाँ पर तारागढ़ बूंदीवाला, उसके बाद तारागढ़ दुर्ग, अजमेर? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का जिब्राल्टर है वो किस दुर्ग को कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर, जिसके पास मॉडरेटर है अगर कोई भी बात करे तो उसको ब्लॉक कर देना। ओके इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी है आपके तारागढ़, दुर्ग, अजमेर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, घुड़ला महोत्सव प्रसिद्ध है आपके अजमेर, जोधपुर, अलवर या उदयपुर? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। घुड़ला महोत्सव प्रसिद्ध है बिल्कुल। विजेंद्र शर्मा मैं आपको पाना दे दूंगा क्लास के एंड में। ओके ब्रदर, इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे। 26 का आंसर सभी जाति बताएंगे। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन बी है आपके जोधपुर, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। आपके बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, गोमतेश्वर का मेला सिरोही, मुरु महोत्सव बाड़मेर? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए, इनमें से कौन सा गलत है।
कविता शर्मा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, आपके मरु महोत्सव है वो आपके जैसलमेर में होता है, जबकि आपके थार महोत्सव है वो आपके बाड़मेर में होता है, ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? आपके माधो सिंह प्रथम, उमेश सिंह, अनिरुद्ध सिंह या जालिम सिंह? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। 28 का आंसर यहाँ पर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। आप लोग अपना आंसर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ये 28 का आंसर यहाँ पर सभी जाति बताएंगे। सवाल नंबर यहाँ पर 28 का आंसर सभी जाति बताएंगे। आप लोग फिर से सोचो, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कैसे बता रहे हो। लोग ऑप्शन नंबर ए कैसे बता रहे हो, किस शासक के शासनकाल में पूछा। आप लोग फिर से सोचिए, किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था। ऐसे तो बताओगे तो भी आपका गलत हो जाएगा, ऐसे तो बताओगे तो नहीं। अभी विजेंद्र शर्मा बताएंगे, मुझे पता है, सुनीता रानी, उसके बाद सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल अभी तक अंजू शर्मा, अभी तक किसी का भाई आंसर नहीं आया। एक बार आंसर बताइए आप लोग, सही आंसर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सही आंसर आप लोग बताइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही आंसर किसका आया? दिलखुश मीणा, ऑप्शन नंबर बी, जीके विद मुलसन, उसके बाद सुनीता रानी। बिल्कुल जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर बी बताया है, आपके उमेश सिंह बताए, उन सभी का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अशोक का भाबरू शिलालेख कहां से लिया गया? आपके सुनारी, बेराट, तिलवाड़ा या जोधपुर? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि अशोक का भाबरू शिलालेख है वो कहां से लिया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। 29 का आंसर आप लोग बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन बी बताया है, आपके बेराट, उन सभी का पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का लास्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, जो सबसे पहले आंसर बताएगा उसका स्क्रीन पर नाम लिखा जाएगा। ओके, सभी साथियों को यहाँ पर तैयार रहना है। यहाँ पर लास्ट सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, और सबसे पहले जो आंसर बताएगा उसका स्क्रीन पर नाम लिखा जाएगा। तो सभी साथी यहाँ पर तैयार रहेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आदिवासी में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार का संबंध है आपके जन्म, विवाह, मृत्यु या मृत्यु भोज? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि आदिवासियों में प्रचलित लीला मोहरिया संस्कार का संबंध है वो किससे है? आपके जन्म, विवाह, मृत्यु या मृत्यु भोज? बिल्कुल सबसे पहले किसका आंसर यहाँ पर सुनीता रानी का आया है, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल उसके बाद आरजे तेज अंजू, बिल्कुल उसके बाद में तो सबका आ गया है, लेकिन नंबर बी बताया है आपके विवाह से, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिल्कुल विवाह से इनका संबंध आता है। बिल्कुल आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? आप लोग अपना आंसर, जो अपनी राय है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अगर किसी को यहाँ पर लाइव में बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बाकी यहाँ पर जो पाना देने का है वो मैं पाना दे दूंगा, क्योंकि जो हर टाइम मतलब क्लास में आते हैं उनको पाना मिल जाएगा। बाकी आपको आज की क्लास कैसी लगी अपनी राय ईमानदारी से बताना। अगर खराब लगी तो आप लोग खराब भी बोल सकते हैं, अच्छी लगी तो आप लोग अच्छी भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आपका नहीं है ब्रदर। बिल्कुल बिल्कुल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने टाइम तक क्लास में जुड़े रहे एंड आपने इस क्लास को एंड तक देखा। विजेंद्र शर्मा है, उसके बाद यहाँ पर जीके विद मुलसन सर, सुनीता रानी, अंजू शर्मा, उसके बाद यहाँ पर दिलकुश, सभी यहाँ पर क्लास में जुड़े रहे। बिल्कुल नंदिनी, बिल्कुल आपका भी सभी का स्वागत है। गुड क्लास सर जी। बिल्कुल बिल्कुल सभी मस्त रहे, स्वस्थ रहे। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। सभी एकदम स्वस्थ रहे, अच्छे से पढ़ाई करे और अपना जॉब लगे। हाँ बिल्कुल लगा दूंगा डाउनलोड वाली क्लास, बिल्कुल बिल्कुल लगा दूंगा। और क्लास सब शाम को लगेगी, ठीक है? शाम को 7 बजे शायद तक क्लास लग जाएगी। हाँ लग जाएगी, 7 बजे लग जाएगी। ठीक है, शाम को 7 बजे लग जाएगी। उसके बाद शायद कल भी लाइव कर देंगे। ठीक है, तो अब इस क्लास को एंड करते हैं। किसी को कुछ को बोलना है तो बोल देते हैं, उसके बाद 1 मिनट आपको पाना देने का है नहीं? क्लास नहीं भाई, तो क्या डाउनलोड करना है? मैं समझा नहीं। डाउनलोड क्या करना, मैं समझा नहीं। एक बार आप कमेंट के माध्यम से फिर से बताओ क्या डाउनलोड करना है।
एक बार यहाँ पर बताइए आप कमेंट के माध्यम से क्या डाउनलोड करना। अच्छा वो ठीक है कर देंगे, ठीक। ओके। बिल्कुल आपको सब दे देंगे बिल्कुल। बुलेट या फिर क्लास का, अच्छा क्लास को सही कर देंगे क्योंकि क्लास नहीं चलेगी तो पाना से सही कर देंगे ऐसा। ओके। चलो ठीक, 1 मिनट रुको विजेंद्र भाई, मैं आपको पाना दे देता हूँ, आप रुको ठीक है, 2 मिनट रुको। मैं अभी लाइव बंद करके आपको पाना देता हूँ ठीक है, तब तक आप रुको 2 मिनट ठीक है। पाना आ गया क्या? पाना मिला विजेंद्र भाई आपको? बिल्कुल आपका मिल गया पाना, दिख रहा है ठीक है। बिल्कुल अब क्लास को एंड कर देते हैं। ओके, सभी साथी अच्छे से पढ़ाई करो ठीक है। सभी साथी यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करो। एक राजस्थान जीके पर ही आपको फोर्स नहीं करना है, मतलब एक राजस्थान जीके ही आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट है आपको। जैसे क्रिकेटर में ऑलराउंडर कैसे होता है, जैसे भारतीय टीम में हार्दिक पांड्या, तो इस तरीके से आपको ऑलराउंडर बनना है। मतलब आपको कोई भी ऐसी सब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए जो आपको नहीं आ रही है। अगर आपको सिलेक्शन इस टाइम में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपका चाहे किसी भी आप वर्ग से हो, आपका आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आप चाहे एग्रीकल्चर से हो, आप किसी भी फील्ड से हो, अगर आपको ऑलराउंडर आप नहीं बनेंगे तो नौकरी लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको सभी सब्जेक्ट पढ़नी है। वैसे अगर आपको मैं बताऊं तो मैं आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट से हूँ, जैसे मतलब आपकी बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, केमिस्ट्री और ये फिजिक्स सब्जेक्ट आती है, लेकिन मुझे जीके भी और फिर रीजनिंग, ये मैथ्स, ये भी सभी भी मैं पढ़ता हूँ। उसके बाद करंट अफेयर्स से भी पढ़ता हूँ, तो सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। अभी मैं राजस्थान जीके वो ओनली 1 साल से पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी 1 साल से बस मान लो। उससे पहले मैंने कभी भी राजस्थान जीके नहीं पढ़े थे, मैंने हमेशा साइंस पर ही जोर दिया था। लेकिन धीरे धीरे सब वो राजस्थान जीके तो याद हो जाते हैं, तो आप सभी को यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ना है, फिर धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइज, जय हिंद जय भारत।